मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी दिनों के बाद आज इस कार्य का प्रत्यक्ष शुभारंभ हुआ है। ये टनल अपने आप में आशिया की सबसे लंबी टनल है और इसमें आज मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत होने से निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। ये टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में आशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। ये जैसा एक रिकॉर्ड हुआ है वैसे दूसरा भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसमें प्रस्तापित हुआ है कि इस टनल के काम में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के और सभी लोगों के प्रयासों के कारण हमने करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। भारत के जनता के 4,000 करोड़ बचाए हैं और आशिया की सबसे बड़ी टनल का निर्माण का कार्य का शुभारंभ हुआ है। ये निश्चित रूप से आज बहुत ही गौरव का क्षण है। ये सब किस प्रकार से हुआ है ये भी देश को समझने की आवश्यकता है। जोजिला सुरंग मार्ग के लिए 2013 में हमारी सरकार आने के पहले कैबिनेट ने बीओटी मोड पर 2,240 करोड़ मंजूर किए थे यूपीए सरकार ने, पर क्योंकि इस मार्ग पर 2000 पीसीयू ट्रैफिक था इसलिए टोल नहीं होने के कारण 4 बार टेंडर निकाला गया। 4 बार। पहला कॉल जो हुआ था 2014 में आया, सिंगल बीड, रिजेक्ट किया। दूसरा कॉल 2014 में आया, सिंगल बीड, रिजेक्ट किया। तीसरा कॉल अक्टूबर 2015 हमारे काल में आया, फिर भी सिंगल ही बीड आया और आईआरबी को मिला था, वो भी हमने तुरंत वो भी रिजेक्ट किया। फिर चौथा कॉल आया मार्च 2016 में, उसमें कोई रिस्पांस नहीं आया और इसलिए ये सब स्टडी करने के बाद हमने ये अध्ययन किया कि ये क्यों हो रहा है। तो हमारे टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन थे उसमें लोग ही नहीं बैठते थे और इसके कारण विदेशी कंपनियां आती तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं कर सकता था। तो उस समय मैंने हमारे सेक्रेटरी को और विशेष रूप से मैं हमारे एनएचआईडीसीएल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है श्री पाठक, हमारे डीजी IK पांडे और उस समय के हमारे सेक्रेटरी युद्धवीर मलिक भी थे और इन सबको मैंने कहा कि हम लोग देश भर के टनल मैन्युफैक्चरर की कॉन्फ्रेंस करेंगे, वर्कशॉप, और एसोसिएम के सहयोग से ओबेरॉय होटल में ये कॉन्फ्रेंस हुई। दिन भर का वर्कशॉप हुआ और देश भर में मेट्रो में, इरिगेशन में, हाइड्रो टनल बनाने वाले जो भी थे, रोड टनल बना, सबको बुलाया गया और धर्माधिकारी साहब को मैंने कहा कि इसमें कम से कम 10-12 एजेंसी टेक्निकली फाइनेंशियली क्वालिफाई होनी चाहिए। ये टेक्निकल नॉर्म बदलो। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने, एनएचआईडीसीएल के अधिकारियों ने बहुत मेहनत की। दिन भर वर्कशॉप हुआ और उसके बाद हमने टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म्स बदले, जिसमें धर्माधिकारी साहब का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला और 5वां कॉल हमने निकाला 2016 में और ये पूरा ईपीसी मोड में सरकारी खर्चे से बनाने का हमने निर्णय किया और ये काम एनएचआईडीसीएल को दिया है। अब ये सुरंग बनाने का जो ठेका था ये केवल 4,900 करोड़ रुपए में दिया गया है। इसका मेरे पास एक फाइल आई थी और फाइल इसलिए आई थी कि अब इसका आगे का खर्चा 11,000 करोड़ रुपए होगा रोड और सुरंग बन के, तो ज़्यादा के खर्चे को मान्यता देने के लिए, साइन करने के लिए फाइल मेरे पास आई थी और इसके ऊपर मैंने नकार दिया और कहा मैं साइन नहीं करता। उल्टा इसमें पैसा बचना चाहिए और इसके लिए डिटेल में जाकर हम अध्ययन करें। और आज मुझे खुशी है कि राजनीतिक नेताओं को, मंत्रियों को, सरकार को इस बारे में बदनाम किया जाता है कि वो 10 रुपये का काम 20 रुपये में करते हैं और उसमें करप्शन होता है। हमने मोदी जी के नेतृत्व में 11,000 करोड़ रुपए तक गया हुआ काम 4,900 करोड़ रुपए में लाया है और अभी हम आगे का थोड़ा बहुत खर्चा भी पकड़े तो भी 4,000 करोड़ से ज़्यादा बचत इस काम में, भारत के जनता के 4,000 करोड़ रुपए हमने बचाया है। ये मुझे बहुत खुशी की बात है। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था हमारा 2018 को
अपॉइंटमेंट डेट 19/5/2018 को एक बार IL&FS को भी दिया था हमने काम। ये जो एक बार वो भी उनका 6,808 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आया था, पर IL&FS आर्थिक संकट से आया तो वो भी किया है। शायद ये 6वां टेंडर है। सरकार में अगर ठीक प्रकार से इच्छा शक्ति हो, नियमों में सुधार करेंगे तो देश का भी भला हो सकता है, जनता की भला हो सकता है और जनता के पैसे, सरकार के पैसे बच सकते हैं। फिर IL&FS इसमें से वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं जा पाया, पर इस सब काम में हमारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है। और ये जो 4,000 करोड़ बचे, शायद ये आगे मेरे हिसाब से 5,000 करोड़ तक बचत जाएगी, पर कंजर्वेटिव अप्रोच में लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो टनल में जो पत्थर निकलेगा वही हमने रोड में यूज करके 500 करोड़ बचाया। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक्सपर्ट कमेटी हमारे DG IK पांडे इनकी अध्यक्षता में मैंने बनाई थी, और वो कमेटी ने भी काफ़ी मेहनत की। ये जो 4,000 करोड़ बचे, इसका श्रेय केवल मंत्रालय करके मुझे और VK सिंह साहब को नहीं है। ये श्रेय हमारे उस समय के सब सेक्रेटरी, आज के सेक्रेटरी, हमारे विशेष रूप से DG, हमारे NHAI DCL के सभी अधिकारीगण, रजावत से लेकर सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। हमारे MD पाठक, इन लोगों ने ये सब मेहनत की। और ये जब कमेटी गई तो कमेटी ने अध्ययन करते हुए स्विट्जरलैंड के सेंट गोथार्ड सुरंग को, टनल का अध्ययन किया। इटली और फ्रांस के बीच बनी मोंट ब्लॉक सुरंग, इसका अध्ययन किया। नॉर्वे की लायरदल सुरंग, लार्जेस्ट टनल, इसका भी उन्होंने अध्ययन किया। और हमने सब नई टेक्नोलॉजी लाई, नए ये लाए, डिज़ाइन में चेंजेस भी किए। मैंने कहा हमारा देश गरीब है, हजारों करोड़ फॉरेन के कंसल्टेंट हमको दे और हम उनके इशारे पर काम करें, ऐसा नहीं होगा। टनल में हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सेफ्टी के साथ। अभी आपने फिल्म में देखा, हमने सब प्रकार का टेक्नोलॉजी अंदर लाई है, पर वर्टिकल शाफ्ट से हमें कहा गया। तो अब वो जो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की टनल की तैयार की है, जिसका जतेंद्र सिंह जी ने उल्लेख किया, बहुत सुंदर टनल है, पर उसके लिए एस्केप टनल बनाई गई है। अब ये एस्केप टनल बनाना हमारे देश के गरीब देशों के लिए कहाँ से होगा? हमारे पास पैसा नहीं है, हमको और ज़्यादा काम करना है। और इसलिए मैंने कहा इस प्रकार जो यूरोपियन और अमेरिका में हुआ वो काम नहीं, सेफ्टी के भी मेजर पकड़ो, पर इसमें इतना पैसा नहीं लगना चाहिए। और ये मुझे आज खुशी है कि विदेशी सुरंगों में सुरक्षा और लागत के हिसाब से सिंगल ट्यूब टनल बनाई जाती है, इसलिए जोजिला में सिंगल ट्यूब सुरंग बनाने का निर्णय हुआ। और यह भी तय किया गया कि सुरंग और अप्रोच रोड एक साथ बनाए जाए। सुरंग से करीब 33 लाख मीट्रिक टन मलबा निकालने का अनुमान है, और जिसका उपयोग अप्रोच रोड में करने से 500 करोड़ का खर्च बचेगा, यानी आम का आम गुठली का दाम। सुरंग और अप्रोच का काम 6 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। पर मैं इस समय मेधा इंजीनियरिंग के जो मालिक हैं, मुझे मिलने के लिए आए थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट की है। और मैं दोनों डिप्टी गवर्नर साहब को ये कहूँगा कि एक मनोज सिन्हा जी के अध्यक्षता में और एक हमारे माथुर साहब के अध्यक्षता में चीफ सेक्रेटरी को लेकर सभी प्रकार के NHAI के टनल रोड को कोऑर्डिनेट करने के लिए कमेटी तुरंत बनाई जाएगी। और आप दोनों जो मीटिंग बुलाएंगे उसमें NHAI DCL, NHAI, भारत सरकार के मिनिस्ट्री के अधिकारी, हमारे सेक्रेटरी, DG सब आएंगे, और आप आपके लेवल पर इसका रिव्यू करिए। ये आपका प्रोजेक्ट है, छोटी मोटी अड़चनों को आप दूर करिए। चीफ सेक्रेटरी उसमें चाहिए, केवल PWD सेक्रेटरी के आधार पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी का काम पड़ता है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट के सेक्रेटरी का काम पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से ये दोनों कमेटियां बनाने के बारे में हम लोग करेंगे। और आपने अगर समय समय पर फास्ट निर्णय करके दिए तो अगला हमारा लोकसभा के चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं कि उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जी इस टनल का उद्घाटन भी करेंगे। और इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ये कठिन नहीं है। मेरे जीवन में मुझे बहुत फ्लाईओवर्स बनाने पड़े मुंबई में, और टनल्स बनाई, हाईवेज बनाए मैंने। तो अभी 1 लाख करोड़ का हाईवे दिल्ली मुंबई का, और ये हाईवे हम लोग 3 साल में बना रहे हैं। और ये मेधा इंजीनियरिंग कंपनी बहुत अच्छी है, करीब 2-2.5 लाख करोड़ के काम उनके हाथ में है। यंग मालक है, वो मिले थे, मैंने उनको विश्वास दिया
और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि रात दिन काम करके, मुझे मालूम है कि परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल है, 6 महीने ही काम हो सकता है, हेलीकॉप्टर से जाना भी मुश्किल है, अड़चने और दिक्कतों का महासागर है, कोई कमियां नहीं है। पर भारत सरकार, हमारे सभी अधिकारी, सेक्रेटरी, NHIDCL के अधिकारी, लद्दाख लेह के हमारे LG, उनकी सभी टीम, चीफ सेक्रेटरी और टीम, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के हमारे LG मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम, और हम सब मिलकर आपके पीछे खड़े रहेंगे। और ये काम आप कैसा भी करके बिफोर टाइम 4 साल में आप करके दो, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। इस काम में अभी 4000 करोड़ की बचत हुई है। टेक्निकली सुरक्षा के लिए आवश्यक करने के ऊपर सुरंग और अप्रोच रोड का काम एक साथ बनाया जाएगा, तो उसके कारण भी सुविधा होगी और कॉस्ट भी कम होगी। सुरंग के साथ जो रोड बन रहा है वो 18.63 किलोमीटर का अप्रोच मार्ग है, और इससे झेडमोर सुरंग को भी हम जोजिला से जोड़ेंगे। ये झेडमोर सुरंग भी IL&FS को मिला था, पर सरकारी सिस्टम के कारण पीछे पड़ के भी मुझे काफ़ी दिक्कतें आई। पुराना कॉन्ट्रैक्टर सस्ते में काम करने के लिए तैयार था, पर अधिकारियों ने निर्णय नहीं किया और हिम्मत नहीं दिखाई। अब 300 करोड़ ज़्यादा के उसी कॉन्ट्रैक्टर को देकर हम झक मार के काम कर रहे हैं। मैं बता रहा था कि यही मार्ग निकालो, तो अब उल्टे हमारे जेब से 400 करोड़ जाके वही टेंडर मैंने IL&FS के जो इस प्रकार के रेट थे उस रेट में उससे काम कराओ, अपना पैसा बचेगा। पर वो हमने नियम के इसमें नहीं कर पाए, और फिर उसको हमने NHAI ने अभी नया टेंडर निकाला और वही कॉन्ट्रैक्टर आगे का काम कर रहा है, उसको 300-400 करोड़ ज़्यादा के मिले और उसका फ़ायदा हुआ। हम चाहते थे वो भी पैसा बचे, तो जोजिले का साथ साथ अब झेडमोर भी जल्दी पूरी हो जाएगी, उसका रात दिन काम चालू है। और ये दोनों टनल के बीच में अप्रोच मार्ग बनने से और बड़ी सुविधा होगी। और जोजिला की दरी पास करने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब ये काम केवल 15 मिनट में हो जाएगा। और ये इतना अच्छा है, बीजेपी का अध्यक्ष था तब से आ रहा हूं, लोग कहते थे 6 महीने में गैस आता है, सब्जियां आती है, दूध, बाद में 6 महीना सब बंद हो जाता है, चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं। उधर पाकिस्तान की सीमाएं लगी हुई है, हमारे सैनिकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण टनल थी। यही कारगिल पर पाकिस्तान घुसा हुआ था। VK सिंह साहब ने प्रत्यक्ष रूप से इस सब बातों को अनुभव किया है, और इसलिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट थी, और लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक लाइफलाइन थी। दोनों से ये काम पूरा हुआ, उससे जनता को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब उनका जीवन अच्छा बनेगा, रोजगार मिलेगा, उद्योग आएंगे। मैं MSME का मंत्री हूँ, पर अभी MSME के तरफ से भी मैं दोनों LG को कहूँगा कि अब रोजगार निर्माण घनी है। वो जो वहाँ की स्पेशल मेंढिया है, उसकी जो ऊल तैयार होती है, उसका हमने स्पेशल यूनिट बनाया है। वहाँ के स्पेशल परिस्थिति में वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए हम इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, काफ़ी कुछ लिए हैं। आज का ये कार्यक्रम नहीं है, मैं आपसे कहूँगा कि इसकी योजना लेकर आप मेरे पास आइए, ताकि मैं MSME की ओर से भी आपको पूरी मदद करूँगा। ये जो सुरंग की जो स्पीड है, वाहनों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। कैरेजवे के दोनों किनारे पर 750 मीटर के अंतराल पर इमरजेंसी लेबा है, कोई गाड़ी बंद पड़ी तो बाजू में खड़ी कर सकते हैं। मैनुअल फायर अलार्म पुश बटन पोर्टेबल अग्निशामक है। यूरोपियन स्टैंडर्ड के फायर अलार्म पुश बटन और फायर अग्निशामक लगाए जाएंगे। इमरजेंसी टेलीफोन की व्यवस्था अंदर की है। सुरंग में प्रकाश व्यवस्था की है, प्रवेश पर प्रकाश व्यवस्था करेंगे, पूरी सुरंग में प्रकाश व्यवस्था करेंगे, ले बाय पर प्रकाश व्यवस्था करेंगे, CCTV के कैमरे लगाए जाएंगे, फायर अलार्म सिस्टम लगाई जाएंगी, और सुरंग में स्वयं चलित अग्नि जांच, फायर डिटेक्शन और हीट डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसे स्काडा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इस स्काडा प्रणाली जो है वो IT की है, उससे जोड़ा जाएगा, और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के साथ यातायात नियंत्रण की प्रणाली भी होगी। जोजिला और झेडमोर के बीच में जो अप्रोच रोड बन रहा है, जोजिला झेडमोर के बीच 18 किलोमीटर के अप्रोच रोड में 65% स्ट्रक्चर है। 2361 मीटर के 2 टनल है। 2.35 किलोमीटर के 8 कट एंड कवर टनल बनेंगे।
और जोजिला और झेड़मोर के बीच के इसमें जो लिखा है 2 स्नो गैलरी होगी, बनाई जाएगी। और मैं एक कोशिश करूंगा, पाठक साहब को अनुरोध करूंगा कि इस समय इस टनल का उपयोग करके कहीं जगह लेकर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट का अच्छा सेंटर होगा, जहां पॉइंट्स होंगे, जहां बर्फ में लोग खेलेंगे, जहां एंजॉय कर सकेंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे जो स्विट्जरलैंड में जैसे है। ऐसी कोई जगह ढूंढकर आप देखिए, दोनों जगह पर जाते आते समय जहां लोगों को सब प्रकार के रेस्टोरेंट में खाना पीना सब होगा, लोग एंजॉय करेंगे, बर्फ में घूमेंगे। तो ऐसी कोई साइट अगर मार्क करते हुए उसके साथ 5, 10, 15 एकड़ एक दोनों साइड में मिलती है तो प्राइवेट वाले डेवलप करेंगे, जिससे वहाँ के लड़कों को रोजगार मिलेगा। ये भी आप देखिए 2 स्नो गैलरी आपने इसमें बनाई है। ये गैलरी को जोड़कर किया जा सकता है। आप अगर स्विट्जरलैंड जाएंगे तो बहुत जगह पर ऐसी पहाड़ियों पर इतना सुंदर टूरिज्म डेवलप हुआ है। तो ये टूरिज्म का एक एस्पेक्ट से थोड़ा कंसल्टेंट अपॉइंट कर ये भी एक काम करिए। इतना पैसा हमने बचा है तो 200, 400, 500 करोड़ उसके लिए खर्चा करेंगे। और 2 रिक्वेस्ट मेरी पाठक साहब और हमारे कॉन्ट्रैक्टर को है कि ये सब काम करते समय लद्दाख लेह के नए नौजवान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का काम करो, उनको ट्रेनिंग दो, उनको पढ़ाओ। मुझे मालूम है कि कश्मीर के अनेक लड़कों को हमारे टनल में उन्होंने काम किया, उनको रोजगार मिला। यहाँ भी उनके लिए ये हो सकता है क्या, देखो टूरिज्म के कारण भी उनका रोजगार विकसित होगा तो बहुत अच्छा होगा। इसमें 2 स्नो गैलरी का और अध्ययन करके कैसे हो सकता देखिए। 4 बड़े ब्रिज, 1 छोटा ब्रिज बनने वाला है। स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन 18 बनने वाले हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक है और ये आशिया का सबसे बड़ा टनल बन रहा है। इसके ऊपर अच्छा किताब भी तैयार करो, इसकी हिस्ट्री के लिए दो, मीडिया को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। एक जनसंपर्क अधिकारी बनाकर इसके अध्ययन करके इसकी फिल्म तैयार करके हमारे आप लोग कितने मेहनत में काम कर रहे हो, कितने अड़चनों पर आपने मात की है, कितनी समस्याओं पर मात की है और आप इसके लिए बहुत अभिनंदन के लिए पात्र है। तो ये सब बातें जनता तक पहुंचाना भी हमारा काम है और इसलिए 2380 करोड़ की लागत से 6.5 किलोमीटर लंबी 2 तरफा आवागमन वाली झेड़मोर सुरंग का भी निर्माण 2023 लिखा है, पर बीच में कॉन्ट्रैक्टर मुझे मिले थे और मेरा विश्वास है कि 22 के पहले ही ये काम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। उनका फिजिकल वर्क 50% हुआ है। अगर हमारे दोनों एलजी हमारे सब कामों के रिव्यू करके उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम को सुलझा देंगे तो मुझे नहीं लगता तो ये 21 के अंदर भी काम पूरा करेंगे ये झेड़मोर का। तो मुझे उनका इसके लिए सहयोग चाहिए। 50% काम पूरा हुआ है, 1-1.5 साल के अंदर ये 50% काम पूरा करेंगे। सुरंग से सोनमर्ग से गगनमीर के बीच बनाया जा रहा है जो आगे जाकर जोजिला सुरंग से जुड़ जाती है। झेड़मोर सुरंग निर्माण से श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच हर मौसम में सड़क संपर्क सुनिश्चित हो जाएगा। मैं आपको यह कहूँगा जितेंद्र सिंह जी कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए और बीजेपी की सरकार ने पिछले 5 साल में इतना काम किया है जो पिछले 50 साल में जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। लद्दाख, लेह, जम्मू और कश्मीर में, और वो मैं आपके सामने आज के मौके पर पढ़ना चाहता हूँ कि हमारे एनडीए के मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो काम कर रही है, आने वाले 50, 60, 70 साल में जो नहीं हुआ होगा उतना काम हमें 5, 6, 7 साल में करके दिखाएंगे और हम जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बदल देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। यही हमारा मिशन है। जो 7 टनल हम बना रहे हैं, 7 टनल, ये छोड़ दो अभी ये जोजिला और ये जो है अपनी ये टनल जो मैंने अभी कही जिसका उल्लेख किया, ये टनल को छोड़कर 7 टनल हम नए बना रहे हैं। काजीकुंड से बनिहाल के बीच 8,450 मीटर की ट्विन ट्यूब टनल का निर्माण मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। रामबन से बनिहाल के बीच 3,000 मीटर की 6 सिंगल टनल का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। खिलानी से किश्तवाड़ के बीच 450 मीटर के सुरंग मार्ग का निर्माण जून 2022 में पूरा हो जाएगा। चेनानी से अनंतनाग के बीच सुध महादेव के पास 4.5 किलोमीटर का टनल सुरंग मार्ग का डीपीआर बन गया है। जल्दी टेंडर निकालकर इस काम का हम भूमि पूजन करेंगे। सिंथन पास पर 4,600 करोड़ रुपए की लागत से 10.20 किलोमीटर के सुरंग के मार्ग का डीपीआर बन गया है,
जल्दी टेंडर निकाला जाएगा। 350 करोड़ रुपए की लागत से खिलानी बाईपास सुरंग मार्ग का डीपीआर बन गया है, जल्दी ही टेंडर किया जाएगा। छतरू से अनंतनाग के बीच 5400 करोड़ के लागत से 10 किलोमीटर का वैल्यू सुरंग मार्ग बनेगा, डीपीआर बन गया है, जल्दी टेंडर हो जाएगा। आने वाले साल में ये सब पूरे काम शुरू हो जाएंगे। ये जितेंद्र सिंह आपको और उसके साथ साथ हमारे फारूक अब्दुल्ला जी आज नहीं है, श्रीनगर के सांसद, हमारे लद्दाख लेह के सांसद को विश्वास दिलाता हूँ, आप मेरे इस आश्वासन का उपयोग पार्लियामेंट में जरूरत पड़ेगी तो मेरे ऊपर प्रिविलेज करने के लिए कर सकते हैं, पर उसकी आवश्यकता नहीं आएगी। ये सातों टनल ये इसी साल शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ सबसे बड़ा वरदान कोई होगा जम्मू कश्मीर के लिए, तो दिल्ली से कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम हम लोग दिसंबर में शुरू करने का सोच रहे हैं, दिसंबर 2020 में। यानी आज का महीना है शायद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1.5 महीने में इसका काम शुरू होगा। इसका जमीन अधिग्रहण का कार्य जोरों में चल रहा है। ये एक ही रोड 21,000 करोड़ का है और दिल्ली से कटरा की दूरी केवल 650 किलोमीटर रहेगी। और ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम 2 चरणों में होगा। दिल्ली से गुरदासपुर, सिखों के हमारे 6 जितने हमारे गुरुद्वारा है अमृतसर में, सब इसके साथ आएंगे, जुड़ेंगे। और दिल्ली से गुरदासपुर और गुरदासपुर से कटरा, और ये जो 650 किलोमीटर है कटरा तक, ये मेरे अंदाज से हम कोशिश करेंगे कि 8 घंटे में दिल्ली से कटरा आप पहुँच जाएंगे और 5.5-6 घंटे में दिल्ली से अमृतसर पहुँच जाएंगे। तो यह ऐतिहासिक होगा। और आपको मैं बताता हूँ, यह आप मेरी बात पर विश्वास रखिए कि जब मैं मंत्री था तो मुंबई और पुणे के बीच में 9 घंटे लगते थे। तो मैंने जब कहा कि मैं ये प्रवास 2.5 घंटे में होगा तो लोगों हंसे और कुछ अखबार वालों ने मेरे ऊपर एडिटोरियल लिखे थे। पर अब दिल्ली और मुंबई 2 घंटे में हुआ। अभी दिल्ली और मेरठ का हम दिसंबर में उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे आदरणीय राज्य मंत्री वीके सिंह साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी का रोड है। अभी मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते हैं और आने वाले जनवरी से दिल्ली से मेरठ केवल 50 मिनट में होगा। ये काम हमने किया है। तो देश में निश्चित रूप से हमारी सरकार ने ये जो हमारा दिल्ली कटरा हाईवे, इसको बहुत प्रायोरिटी दी है। इस एक्सप्रेसवे पर लंदन की तर्ज पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हम स्थापित करने जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को मौसम की जानकारी मिलेंगी और यही दिल्ली कटरा हाईवे जम्मू हाईवे को भी कनेक्ट करेगा और दिल्ली से माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले कश्मीर वाले पर्यटकों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जम्मू से लेह तक का निर्माण जो कार्य है, जम्मू से जितेंद्र सिंह जी ने बताया है कि जम्मू से उधमपुर 4 लेन की सड़क हमने बनाई है, ऑलरेडी उसका उद्घाटन हुआ है। उधमपुर से रामबन तक दिसंबर 2020 तक 4 लेन सड़क बन जाएगी। इसके बीच में चेनानी नाशरी का सुरंग जो है 2017 में प्रधानमंत्री ने जो उसका उद्घाटन किया है। रामबन से बनिहाल तक 2200 करोड़ रुपए के लागत से 33 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा और श्रीनगर से बनिहाल तक 1500 करोड़ की लागत से 65 किलोमीटर का 4 लेन सड़क का भी निर्माण लगभग हो गया है। तो मेरा विश्वास है कि इससे दिल्ली से जाने वाले लोगों के लिए बहुत आसानी होगी श्रीनगर तक। दिल्ली से लेह जाना आसान होगा क्योंकि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेह जाने का समय आधा हो जाएगा। लद्दाख के लिए हर मौसम में, हर साल पूरे ऑल सीजन में सड़क संपर्क बना रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लद्दाख लेह के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और पर्यटन ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार के लिए खर्चा होती है। मेरा आदरणीय एलजी साहब, लद्दाख लेह के माथुर साहब और मनोज सिन्हा जी को प्रार्थना है कि इसमें पर्यटक, उद्योग व्यवसाय, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हनी, ऊल, इन सब बातों का विचार करते हुए इस परिस्थिति में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होता है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 बातें जहां होती है वहां उद्योग जाते हैं, जहां उद्योग जाते हैं वहां रोजगार होता है। अब वहां आईआईटी आई है, 5 स्टार रिसॉर्ट्स आ रहे हैं और हमने 370 हटाने के बाद विकास का दरवाज़ा खुल गया है। तो मेरा विश्वास है कि सड़क मार्ग से पर्यटक बढ़ेंगे और श्रीनगर के साथ लद्दाख लेह में भी पर्यटक बढ़े, ये मेरी बहुत दृढ़ इच्छा है। और जम्मू, श्रीनगर, लेह के बीच सामाजिक आर्थिक
कार्य भी बढ़ेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यापार में सुगमता आएगी और स्थानिक स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। मैं दोनों एलजी को कहूँगा कि अब अलग से आज का दिन नहीं है, पर एमएसएमई का, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स का, खादी ग्रामोद्योग का उपयोग करके विशेष रूप से मैं आप दोनों के साथ बैठकर आपको पूरी मदद देना चाहता हूं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आर्थिक समृद्धता भी आए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे प्रेरणा स्रोत थे, अभी भी है, और उनके नाम से हमने ये चेनानी नाशरी टनल बनाई है। इतनी सुंदर है, ये स्टेट ऑफ आर्ट है। ये 9.2 किलोमीटर की दोहरी ट्यूब हाईवे टनल है। इसका प्रधानमंत्री जी ने 2017 में उद्घाटन किया था और 24 अक्टूबर 2019 को जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने बहुत आग्रह किया और फिर हमारे पॉलिसी बदलकर हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भी दिया है। जम्मू से श्रीनगर के बीच सुरंग बनने से 3 घंटे की यात्रा अवधि में कमी आई है और टनल बनने से जम्मू से श्रीनगर की दूरी 30 किलोमीटर से कम हुई है। इस टनल के बनने से, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल से 27 लाख रुपए का डीजल और पेट्रोल हर दिन बचता है और उतना प्रदूषण कम होता है। और जम्मू और श्रीनगर के बीच 365 दिन भी अब हमारा ये शुरू होगा। मुझे खुशी है कि हमारे बीआरओ ने अटल सुरंग मार्ग की लंबाई 9.2 किलोमीटर है, वो रोहतांग पास की टनल ये भी बनाई है। प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। मनाली और लेह की दूरी 46 किलोमीटर से कम हुई है और लेह और मनाली के बीच 4-5 घंटे का समय कम हो गया है। इस सुरंग मार्ग से मनाली और लेह के बीच के कारण इसका फायदा निश्चित रूप से हमारे कश्मीर के लिए, आगे लद्दाख, लेह के लिए आगे होगा। आज 2022 में जो पूरे होने वाले कार्य है, जम्मू, कारगिल और श्रीनगर, लेह के बीच 2 नए हाईवे, भारतमाला परियोजना, और इसका भी हमने काफ़ी कुछ किया है। जम्मू कश्मीर में एनएच का विकास 2014 में केवल 1695 किलोमीटर था। जम्मू के रिंग रोड का काफ़ी काम हुआ है, बीच में कार्यक्रम भी इसका हुआ। 2024 करोड़ की लागत से 58 किलोमीटर का लंबा जम्मू का 4 लेन रिंग रोड का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा होगा और हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे। जितेंद्र सिंह जी को मैं विश्वास देना चाहता हूँ। इसमें 34.30 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है, 9.60 किलोमीटर का काम मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा और 47.7 किलोमीटर का काम दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। 1480 मीटर के 2 ट्विन टनल इसमें है, जिसका निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। यहाँ भी 2 टनल बन रही है। बटोत, किश्तवाड़, सिंथेन, टॉप, अनंतनाग का काम पूरा हो गया है। श्रीनगर, शोपिया, कांजीकुंड रोड का मजबूतीकरण का काम दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। 5100 करोड़ की लागत से जम्मू, अखनूर और अखनूर पुंछ तक का मार्ग बन रहा है। उसमें से जम्मू से अखनूर तक 26 किलोमीटर का काम 4 पैकेज में चल रहा है। जम्मू से खाटी चौक तक 22 किलोमीटर का काम अगस्त 2021 तक पूरा हो जाएगा। बाकी 4 किलोमीटर का काम के डीपीआर भी बनाए जा रहे हैं। अखनूर से पुंछ तक 167 किलोमीटर का काम 8 पैकेज में किया जा रहा है। पैकेज 1 से 3 तक 44 किलोमीटर काम स्वीकृत हो गया है और पैकेज 4 में 16 किलोमीटर का निर्माण कार्य चल रहा है। पैकेज 5 से 8 तक 106 किलोमीटर का डीपीआर फरवरी 2021 तक बन जाएगा और काजीकुंड से बनिहाल तक 2000 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। उधमपुर से चेनानी नाशरी रामबन तक 2200 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण काम मई 2021 में पूरा हो जाएगा। 2100 करोड़ की लागत से चेनानी सुध महादेव गोहा में काम हो रहा है। चेनानी सुध महादेव अक्टूबर 2021 में पूरा हो जाएगा। सुध महादेव गोहा सुरंग का टेंडर इसी माह में हो जाएगा। मोहा गिलानी का काम जून 2022 तक पूरा हो जाएगा। जम्मू, श्रीनगर, कारगिल, लेह के बीच 2 नए हाईवे की जो बात मैंने की थी, चेनानी से जोजिला तक 219 किलोमीटर नया मार्ग बनाया जा रहा है। कारगिल से पदम के बीच 176 किलोमीटर का नया मार्ग बनाया जा रहा है और चेनानी से जोजिला का नया मार्ग बनाने से जम्मू से श्रीनगर, लेह जाने के 2 विकल्प हो जाएंगे। सर्दी के मौसम में सिंथन के पास ज़्यादा बर्फ गिरने के कई बार 1-2 दिन के लिए रास्ता बंद हो जाता है। इस मार्ग बनने से हर मौसम में आवागमन सुगम हो जाएगा और इस मार्ग के बनने से जम्मू से लेह जाने में 6 घंटे का समय बचेगा। यह मार्ग अनंतनाग से बालताल होकर जोजिला तक बनेगा। इसमें श्रीनगर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जम्मू से लेह के लिए सीधा मार्ग हो जाएगा।
इस बनने से अमरनाथ यात्रा करने वालों को लाभ होगा, इसकी मुझे बहुत खुशी है। इस मार्ग के डीपीआर का टेंडर अक्टूबर में हो जाएगा। कारगिल पदम नया मार्ग है। कारगिल से पदम तक 236 किलोमीटर के मार्ग में 60 किलोमीटर पक्की सड़कें तथा उससे आगे कच्चा मार्ग है। वहां 800 करोड़ की लागत से 5.5 मीटर चौड़ी नई सड़क बनाई जा रही है। यह काम 4 पैकेज में किया जा रहा है। 30 किलोमीटर में 2 पैकेज का काम अवार्ड हो गया है। 80 किलोमीटर के 2 पैकेज का काम नवंबर तक अवार्ड हो जाएगा और 60 किलोमीटर का काम इस साल स्वीकृत हो जाएगा। सड़क निर्माण का काम 2023 तक निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। इस सड़क के बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मनाली पहुंचना आसान हो जाएगा। भारतमाला योजना परियोजना में पर्यटक कनेक्टिविटी 105 किलोमीटर, लागत 2700 करोड़। ये भारतमाला परियोजना का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। बारामूला गुलमर्ग तथा 39 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर सड़क निर्माण का डीपीआर बन रहा है। इसके पहले बारामूला गुलमर्ग तक 40 किलोमीटर सड़क मरम्मत का काम 2021 में पूरा कर लिया जाएगा। बीआरओ के लिए भी हमने काम दिया है हमारे मिनिस्ट्री की ओर से। 19-20 में करीब 50 किलोमीटर के मार्ग निर्माण के लिए 1158 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है बीआरओ के लिए। अखनूर से रजौरी तक 44 किलोमीटर की 2 लेन पेव शोल्डर के लिए 1065 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अखनूर से ददेसर तक 17 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर के लिए 272 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं और जवाहर सुरंग के रखरखाव के लिए करीब 94 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। 2020 में सड़क निर्माण कार्य के लिए 1351 करोड़ स्वीकृत करने का भी निर्णय किया है और बीआरओ भी अभी अच्छा काम कर रही है। मैं बीआरओ के हरपाल सिंह जी को विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि मैं पहले बहुत नाराज रहता था, मेरी बहुत गालियां बीआरओ के लोगों ने खाई है, पर अब बीआरओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। हरपाल सिंह जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ऑल सीजन रोड बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का भी वो ठीक से कर रहे हैं। बीआरओ जो भी प्रस्ताव लाएंगे हम उतना पैसा देंगे और उनको मदद करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कटरा बस पोर्ट। कटरा रेलवे स्टेशन में नया बस पोर्ट 150 मीटर की दूरी पर बनेगा जो मेरे डिपार्टमेंट के अधीन है। 617 करोड़ की लागत से 32.5 एकड़ जमीन में ये बस पोर्ट बनने वाला है। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन गई है। दिसंबर तक डीपीआर बन जाएगा। बस पोर्ट बनने वाले व्यावसायिक दुकानों में 10 दुकानें स्थानीय एमएसएमई लोगों को दी जाएगी और अगस्त 2022 तक बस पोर्ट बन जाएगा। मैं हमारे दोनों एलजी साहब को, मनोज सिन्हा जी और माथुर जी को प्रार्थना करता हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। अब बायो सीएनजी, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, इलेक्ट्रिक हमने लाया है। इलेक्ट्रिक की बाइक लाई, इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ लाई, इलेक्ट्रिक की बस लाई। और वो जम्मू कश्मीर में इतनी घटिया, बहुत ही गंदी बनाई हुई बसेस जहाँ हॉर्न छोड़कर सब बचता है और कभी कभी लोग टप पे भी बैठते, वो बसेस को रिप्लेस करने की योजना बनाओ। एयर कंडीशन, गर्मी भी मिल सकती है अंदर में, अच्छी कार तैयार करिए। टिकट रेट 25% कम हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक सस्ती है। अब सब जगह इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। बायो सीएनजी हमने तैयार किया है। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, इसकी स्कूटर्स लाई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जम्मू कश्मीर जैसे सुंदर प्रदेश को प्रदूषण से मुक्ति देने के लिए आप नए फ्यूल का उपयोग करने के लिए आगे इनिशिएटिव लीजिए। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं पूरी मदद आपको करने के लिए तैयार हूं और इसमें भी ये बहुत बड़ा बात होगा कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह का पर्यावरण अच्छा बने। डीजल के पोल्यूशन से उसको आप मुक्ति दीजिए। जम्मू श्रीनगर में ऑटोमेटेड मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए NHIDCL द्वारा जम्मू में 180 करोड़ की लागत से 3 कार पार्किंग भी हम बना रहे हैं। अभी हमने हमारे ऑफिस में दिल्ली में बनाया एक ऐसी 10 मंजिली बिल्डिंग बनाकर लिफ्ट में कार डालते हैं, ऊपर जाती है, तो ये पार्किंग हो जाएगा। क्लीननेस, अच्छे रेस्टोरेंट, हम भारत में स्वच्छता अभियान चला रहे प्रधानमंत्री जी। मेरा आपसे अनुरोध है कि क्लीननेस रखिए, अच्छे ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइए, प्रदूषण करने वाला डीजल पेट्रोल खत्म करिए और इसमें अभी आप कार पार्किंग करिए, रोड पर गाड़ियां खड़ी नहीं होगी, एक्सीडेंट को कम करिए, लोगों की जान बचाइए। ये भी हमने करना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारी ये जो NHIDCL जो आज काम कर रही है, ये नॉर्थ ब्लॉक रेलवे हेडक्वार्टर, साउथ ब्लॉक बाहू प्लाजा, एक्सचेंज रोड और NHIDCL जम्मू में भी ऐसे 3 कार पार्किंग बना रही है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये टेक्नोलॉजी मैंने जिद्द करके लाई, पहला बनाया
और मुझे जितनी तकलीफ देनी थी सरकारी अधिकारियों ने उतनी 1.5 साल तक दी, तब मुझे मेरे ऑफिस में परमिशन मिली पार्लियामेंट के सामने और वो बना। अब वो टेक्नोलॉजी पॉपुलर हो गई और पूरा इसका ये हो रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। श्रीनगर में 80 करोड़ की लागत से 4 पार्किंग बनाई जा रही है। पोलो व्यू पार्किंग, नेहरू पार्क पार्किंग, बाका मस्जिद, बटमालू पार्किंग, मीरक शाह टैक्सी स्टैंड, सभी कार पार्किंग का डीपीआर बन गया है। जल्दी टेंडर निकल जाएगा। मैं लद्दाख और लेह में छोटी कंपनियों के लिए हमने हमारे कॉन्ट्रैक्टर के नियम बदल दिए। लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर का कॉन्ट्रैक्टर ही काम करे, इसलिए 50% रिलैक्सेशन दे दिया है, पर काम क्वालिटी का होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मैं लाखों करोड़ की बात करता हूं, पर आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर को कभी 1 रुपए देने के लिए मेरे पास और मेरे ऑफिस में मेरे सेक्रेटरी, राज्य मंत्री या किसी का आने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी कॉन्शियस, यही काम हमने किया है। और इसलिए छोटे लोग जो है लद्दाख, लेह के, इनको मैं सड़क पुल निर्माण में अक्सर बड़ी कंपनियां काम लेती है, उनको मैं काम देना चाहता हूं, उनको एडवांस देना चाहता हूं, उनको मशवरे लेने के लिए कर्जा देना चाहता हूं। अलग राज्य बनने के बाद लद्दाख की छोटी कंपनियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माथुर साहब आप मीटिंग लीजिए और मेरे तरफ से क्या रिलैक्सेशन चाहिए बताइए। अच्छे काम करने वाले सब कॉन्ट्रैक्ट लद्दाख, लेह से दीजिए, सब कामों में उनको प्रायोरिटी और रोजगार मिलेगा। ये भी आप देखिए, मैं भी मेगा इंजीनियरिंग को सूचना दूंगा कि सब कामों में स्थानिक लोगों को वो काम दे और वहाँ के लोगों को ही काम देना चाहिए। जे भी जॉइंट वेंचर कंपनी के नियम भी सरल बना दिए हैं। टेंडर क्षमता में कटौती करके आधा 50% नॉर्म रिलैक्स कर दिए। अब स्थानीय कंपनियां टेंडर लेकर आए। मैंने छोटे छोटे टेंडर निकालने के लिए भी कहा है और इसमें कोई भी अड़चन आती तो आप मॉनिटरिंग करिए। दोनों एलजी से मेरी प्रार्थना है और अड़चन आएगी तो मुझे बताइए। लद्दाख में 2000 करोड़ की लागत से 235 किलोमीटर का कारगिल झंस्कार मार्ग बनाया जा रहा है। अब इस मार्ग में अभी 12 घंटे समय लगता है, ये बनने के बाद 7 से 8 घंटे का समय बचेगा। मैं इस मार्ग के निर्माण को 2024 तक पूरा करने की कोशिश करूंगा। इस मार्ग में 8 पैकेज है और उसमें से 4 छोटे ब्रिज, 2 पैकेज में काम हो रहा है। 2 पैकेज का काम दिसंबर में शुरू हो जाएगा। और मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह अपप्रचार किया जा रहा था कि हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के लिए लद्दाख और लेह का विकास नहीं करेगी, पर आज मैं खुले रूप से आप सबको नम्रतापूर्वक ये बताना चाहूँगा कि पिछले 50-60 साल में जो काम नहीं हुआ है वो जम्मू कश्मीर को, लद्दाख, लेह को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने करके दिखाया। और हम कोई पैसे की कमी नहीं है, लगातार काम कर रहे हैं। एमएसएमई भी मेरे पास है, आप जरूर आइए। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लेह में हजारों नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, उनको अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हम क्या मदद कर सके, वहाँ बनाई हुई चीज़ों का एक्सपोर्ट कैसे हो। मैंने बीच में आया था तो मैंने उस समय महबूबा मैडम थी, तब उनको कहा था, मैं शिपिंग मंत्री था, तब मैंने कहा मैं जम्मू कश्मीर को ड्राई पोर्ट देता हूँ, सैटेलाइट पोर्ट, ताकि वहीं से कंटेनर डायरेक्ट विदेशों में जाएंगे, वहीं से कस्टम फस्टम सब नियम वही हो जाएंगे। और आज जम्मू कश्मीर में अच्छी ऊल तैयार होती है। जम्मू कश्मीर में पश्चिमा शाल बनती है, वो कितनी अच्छी है। पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इकोनॉमी को सुधारना चाहिए और जम्मू कश्मीर की, लद्दाख, लेह की गरीबी को पूरी तरह समाप्त करना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि आदरणीय जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में काफ़ी काम वो भी कर रहे हैं। हमारे दोनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और माथुर साहब सामाजिक आर्थिक के साथ विकास के काम कर रहे हैं। भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लेह होगा। परिस्थितियाँ बदलेगी, गरीबी हटेगी, रोजगार मिलेगा, उद्योग आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा और पर्यटन बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा सपना पूरा होगा। हम सब के मन में यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जीवन का सबसे प्रॉब्लमेटिक, कॉम्प्लिकेटेड 5-5 बार टेंडर निकाला हुआ, अनेक लोगों ने कुछ लोगों ने अटके ऐसे हैं कि सरकार में दोनों प्रकार के लोग होते हैं, कुछ समस्याएं खड़े करने में ही होशियार होते हैं,
कुछ लोग समस्या को सुलझाने भी होशियार होते हैं। जो भी है सब हमारे हैं। उन लोगों ने बहुत मेहनत की। मैंने कभी डांटा भी होगा पर प्रेम किया, कॉन्फ्रेंस ली, एसोसिएम के साथ पब्लिक हियरिंग किए, सबके सुझाव लिए। धर्माधिकारी साहब, उनको मैंने मेरे साथ उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में टनल बनाई। कश्मीर में उन्होंने बहुत से टनल बनाए। अब रिटायर्ड है, उनका एज हो गया। बहुत बार वो मेरे भी एडवाइज़र है, उनको भी मैंने बार बार भेजा। जाना मुश्किल था, श्वास लेना मुश्किल था, अड़चने थी। पर मैं NHI DCL पाठक साहब, आपको और आपके इसके पहले जो ट्रांसफ़र हुए, रिटायर्ड हुए, उन सब अधिकारियों को और वर्तमान राजावत के साथ काम करने वाले हमारे सबके नाम तो लेना मुझे अभी एकदम याद नहीं है, पर उन छोटे छोटे लोगों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग अगर मेहनत नहीं करते, आप इतना बदलाव नहीं करते, तो 4,000 करोड़ की बचत भी नहीं होती और इस काम का शुभारंभ नहीं होता।